हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 तो मैं अभी तक आप 3 चैप्टर कर चुके हो और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 3rd चैप्टर के जो मेन क्वेश्चंस थे वो सारे बता दिए थे और उनके बेस पर आपको और रिमेनिंग क्वेश्चन करके देखना था। और मैंने ये भी बोला था कि जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आए या कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। आज मैं चैप्टर 4 स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। इसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मतलब देखिए, ज्योमेट्री में जो भी डायग्राम बनते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, व्हाटएवर, जो भी लाइन से या जैसे भी करके कंस्ट्रक्शन के थ्रू अपन जो भी डायग्राम बनाते हैं, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में क्या करना है, आपको बनाना सिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। जस्ट एग्जांपल, मैंने आपसे बोल दिया कि आप एक स्क्वायर बनाइए, तो आपको स्क्वायर बनाने के लिए बोला मैंने, तो आपके लिए ये चाहिए कि स्क्वायर की साइड कितनी होगी। अगर वो मैंने बता दिया तो आप स्क्वायर तुरंत बना लोगे। अगर मैंने आपसे बोला कि रेक्टेंगल आपको बनाना है, तो रेक्टेंगल में आपको क्या चाहिए, उसकी लेंथ और विड्थ अगर पता हुई आपको तो आप उसको बना लोगे। बट लेंथ और विड्थ अगर मैं बता दूँ, मान लो मैंने आपको बता दिया एक रेक्टेंगल, तो उसको बनाओगे आप किस तरह से बनाओगे वो सब इसमें सिखाते हैं। अगर मान लो आपको लेंथ विड्थ ना देते हुए डायगोनल दे दी या कुछ भी ऐसी चीज़, एक चीज़ बता दी और एक छोड़ दी, तो आप इस चैप्टर के थ्रू उन चीज़ों को आप बना सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि जस्ट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में क्या है, थोड़ा सा आपको डेटा देंगे, उसकी हेल्प से आप डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका डायग्राम आराम से बन जाएगा। जस्ट मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने बोला आपको एक रेक्टेंगल बनाइए, तो आप पूछोगे रेक्टेंगल हम बना देंगे, बट उसकी लेंथ और विड्थ क्या होंगी। अगर मान लो मैंने बोल दिया लेंथ 4 सेंटीमीटर है और विड्थ 2 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम लेंथ की 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेन लॉजिक कहाँ है, अगर आप कंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको बनाओगे तो आपको पूरी उनकी प्रॉपर्टीज आना चाहिए, जो कि इससे पहले वाले चैप्टर में आपको मैं सब कुछ बता दिया कि क्या डायगोनल होती है, क्या एडजेसेंट साइड होती हैं, क्या एडजेसेंट एंगल होते हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्क्वायर की क्या होती हैं, रोम्बस की क्या होती हैं, पैरेललोग्राम की, यानी कि आपको पूरी डिटेल अगर मालूम है इससे पहले वाले चैप्टर की, तो ये चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने आपसे बोला था कि उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद करना है, क्योंकि अगर आपको याद है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसमें क्या होता है। मैंने बोला ये आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, कितना, 4/2, तो आपने लाइन खींच ली है 4 सेंटीमीटर की। अब ये तो मालूम चल गया कि ये क्या है, एक आपकी लेंथ हो गई ए से बी वाली ए। अब आपको ये पता है कि ये आपकी एक लेंथ हो गई। अब आपको क्या करना है, अगर आपको मालूम है कि हाँ रेक्टेंगल में सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के, अगर उसमें आपको मालूम है सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो आप एक चीज़ याद रखना, यहाँ से आप डी की हेल्प से एक 90 डिग्री लाइन इस तरफ खींच देंगे और एक 90 डिग्री लाइन इस तरफ खींच देंगे। ऐसे करके डी को नीचे रखेंगे, उस पर 90 डिग्री होता है, उसके पॉइंट रख के आप एक लाइन खींच देंगे, यानी कि ये दोनों कितने कितने एंगल बन गया, 90 डिग्री के। या आप चाहे तो ऊपर की साइड बना सकते हैं, कहीं बना सकते हैं। अब आपको मालूम है कि इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर पर इसकी विड्थ कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से 2 सेंटीमीटर आर यहाँ लगा देंगे और 2 सेंटीमीटर आर यहाँ लगा देंगे और एक्स्ट्रा लाइन आप हटा देंगे। और अब इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। तो आपका क्या बन है, ABCD रेक्टेंगल। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ इसका बेसिक, इसके क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस आप उनको पढ़ोगे थोड़ा सा। आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी लाइन खींचना है, प्रकार होता है, उससे किस तरह से आर्क लगाते हैं, कहाँ पे क्या क्या एंगल होते हैं, ये आपको अगर थोड़ा सा पता चल जाएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपको मैं एग्जांपल से ही समझा देता हूँ। सबसे बेस्ट फर्स्ट एग्जांपल या फिर फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर बताता हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटल। अब उसमें पूछा है कि कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटल ABCD, आपको बनाना क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल।
अगर आपके सामने एक नाम आता है क्वाड्रिलेटरल, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है कि चारों साइड बराबर है, पैरेलल है या क्या है, वो अलग चीज़ है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब उसमें क्या क्या दिया है, ए बी दी है उसमें 4.5, ठीक। इसके बाद बी सी दी है 6 सेंटीमीटर, बी सी दी है 6 सेंटीमीटर। ये सब वो डेटा है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ क्या क्या दिया है। सी डी दी है 5.6 सेंटीमीटर और डी ए दी है 7.8 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ए सी दी है आपकी 9 सेंटीमीटर। जैसे ही आपको ये सारा डेटा मिले तो आपको एक काम करना, एक रफली डायग्राम बना के देखना। यहाँ पे क्वाड्रेटिक मतलब 4 साइड होती है, तो आप समझ सकते हो अगर 4 साइड है तो आपने इस तरह से ये क्वाड्रेटिक बना लिया। ठीक, यहाँ से आप नाम दे दो ए बी सी डी। ये मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं किया क्योंकि ये मैं बाद में बनाऊंगा, बट पहले आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से करना है। उसके लिए आपको एक रफ डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए उसमें ए सी दी है 9 सेंटीमीटर, डी ए मतलब यहाँ से यहाँ तक दी है 7.8 सेंटीमीटर, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों साइड्स दी है और एक डायगोनल दी है ए सी। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप इस क्वेश्चन को डायगोनल से स्टार्ट करिए। ठीक, इसमें होता क्या है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना होता है। जैसे जैसे आप बनाते जाओगे वैसे वैसे आप लिखते जाना कि आपने क्या क्या कर लिया है। तो सबसे पहली स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन ए सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको बताते जा रहा हूँ यहीं पर साथ के साथ में, आप समझते जाना। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसा जैसा आप करते जाओगे वैसा वैसा आप लिखते जाना। ये इसकी फर्स्ट स्टेप है, क्या रहेगी, ड्रॉ ए लाइन ए सी। तो ए सी एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, कितनी करना है, 9 सेंटीमीटर की। ये ठीक है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा, मैं उसको कहाँ पे यहाँ पे बनाऊंगा मैं इसकी जगह पे। इससे ये समझ आता हूँ डायग्राम बना के कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है उस डायग्राम की। तो ये समझ आ गया कि सबसे पहले ऐसी लाइन बनाएंगे कितनी, 9 सेंटीमीटर। तो मैंने ये लाइन खींच दी, एक लाइन ए सी कितनी, 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपको ये देखना है ए से कौन कौन से पॉइंट और ऐड है। ठीक है, अब ए से देखिए आप, ए से बी है और एक ए से डी या डी ए डी कोई भी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से देखना ए बी पॉइंट यहाँ पे आएगा, सी और डी पॉइंट। तो एक ए से डी ऐड है और एक ए से बी ऐड है। तो अब आप लगाइए प्रकार से मार्क एन आर फ्रॉम पॉइंट ए। देखिए ए पॉइंट पर रखकर इस तरह से प्रकार से एक ऊपर आर्क लगाना है, एक नीचे लगाना है। ऊपर कितना लगाना है, ए से डी कितना है, 7.8 सेंटीमीटर, 7.8 सेंटीमीटर अप साइड। कहाँ पे लगाना है, ऊपर की साइड। एंड ए से बी जो कि 4 पॉइंट था, एंड 4.5 सेंटीमीटर डाउन साइड। समझ गए आप लोग। 7.8 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर एक आर्क लगाना है और 4.5 सेंटीमीटर आर्क एक नीचे लगाना है। देखिए यहाँ से इस तरह से प्रकार रखेंगे कि यहाँ से ये लगा दिया मैंने 7.8 का, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, यहाँ पे आर्क लगेगा वो थोड़ा यहाँ, और ये 4.5 थोड़ा छोटा रहेगा, ये लगेगा। ये यहाँ यहीं से रख लगाना है, ऐसे और ऐसे करके, ऐसे दोनों आर्क लग गए। अब लगाएंगे थर्ड पॉइंट से, मार्क एन आर्क फ्रॉम पॉइंट सी। अभी ए से लगा दिए दोनों, अब सी से लगाएंगे। सी से कैसे कैसे लगाना है, सी से कौन कौन ऐड है, बी एंड डी। तो देखिए ये यहाँ पर बी पॉइंट आएगा, तो सी पॉइंट से आप आर्क लगाओगे 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लगाओगे 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे, और ये कौन सा बन जाएगा, बी पॉइंट। ये मैं आपको इधर लिख बताता हूँ, ये पॉइंट बन जाएगा बी पॉइंट। तो कितना लगाएंगे, 6 सेंटीमीटर डाउन साइड
और सी से डी पर कितने का लगेगा 5.6 का, एंड 5.6 सेंटीमीटर ये कहाँ आएगा अप साइड, मतलब ऊपर की साइड। देखिए इन दोनों पॉइंट पे मैंने दो आर्क लगाए हैं, एक ए से लगाया है बी पॉइंट पे यहाँ पे, और एक ए से लगाया है बी पॉइंट पे यहाँ पे। फिर दूसरी बार यहाँ से लगाएंगे एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, तो ये क्या दोनों पॉइंट कट जाएंगे, वो कट जाएंगे तो एक ऊपर डी मिलेगा और नीचे बी पॉइंट मिल जाएगा। अब दोनों तीनों चारों पॉइंट मिल रहा है। अब आप कर दीजिए इनको ज्वाइन, यानी ए से डी ज्वाइन हो गया और ए से बी ज्वाइन हो गया, बी से सी हो गया, ये सारे ज्वाइन हो गए। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखोगे आप, ज्वाइन ए बी सी डी, ये होगा ज्वाइन। और यहाँ पे लिख देना लास्ट में, हैंस ए बी सी डी इज ए रिक्वायर्ड, क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, मतलब जैसे क्वाड्रिलेटरल की जरूरत थी वैसा क्वाड्रिलेटरल आपने बना दिया है। तो ये एक क्वेश्चन है, अगर आप उसको 2 बार 3 बार देखिए अच्छे से समझोगे। सबसे बड़ा बेसिक क्या होता है, आप पहले इसकी डिटेल लिखिए, डिटेल लिखने के बाद एक रफ डायग्राम बनाइए कि डायग्राम रियल में बनेगा कैसे। वो डायग्राम बन जाएगा, उसकी हेल्प से आपको रियल कंस्ट्रक्शन करना है। और जैसे जैसे आप करते जाओगे, जैसे आपने लाइन खींची, ड्रॉ ए लाइन ए सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, सबसे पहले आपने लाइन खींची थी तो आपने एक स्टेप ली कि लाइन खींची है। दूसरी स्टेप में हमने आर्क लगाए थे ए से, तो आपने आर्क लगाने के लिए एक लाइन खींच ली। तीसरी स्टेप में भी आपने आर्क लगाए थे। अगर आपके आर्क लग के दोनों पॉइंट आपको मिल गए बी एंड डी, फिर आपको इनको ज्वाइन करना था ओनली। तो ये यहाँ पे आपका ये बेसिक से स्टार्ट होता है इसका, और ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद के आगे के अप टू 4th 5th क्वेश्चन तक, 4th 5th क्या, मैं तो ये बोलूँगा कि पूरी एक्सरसाइज में इसमें क्वाड्रेटिक बनाना है। बस हुआ क्या है, किसी क्वेश्चन में साइड न देते हुए एंगल दे दिया, किसी क्वेश्चन में डायगोनल दे दी, किसी क्वेश्चन में साइड दे दी, ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आगे भी क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ तक आप अपना कंप्लीट कर लें और अपने कॉन्सेप्ट तैयार कर लें। ओके, थैंक यू।